नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति में, जहां लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कुछ नेता अब जो है अब दल बदल कर रहे हैं। जिसको टिकट मिल नहीं रहा है, जिसको टिकट मिलने की आशा नहीं है, या किसी को और भी कुछ चीज़ें हैं उसको लेकर, जैसे रविंद्र वायकर जो है उद्धव जी के साथ में थे, अभी अचानक जो है शिवसेना में आ गया, यानी शिंदे साहब के पास आ गए। और उन्होंने आरोप क्या लगाया कि हमें जो है यहाँ पर आर ए के रोड डेवलपमेंट के लिए, बाकी और डेवलपमेंट के लिए हमको पैसे चाहिए, जो सरकार में रह के ही हम ले सकते हैं। ऐसे में जो है लोग पूछ रहे हैं, लोग रो रहे हैं, लोगों का विकास नहीं हो रहा है। ये आरोप लगा के जो है रविंद्र वायकर उद्धव जी के पास से जो है अब आ गए शिवसेना के पास। और दूसरा जो है नीलेश लंके, जो अजीत दादा के साथ में थे, अभी 6 महीने के बाद जो है, लगभग 6 महीना हो गए, 6 महीने के ज़्यादा ही हो गए, अब जो है वो बैक टू पवेलियन हो गया, यानी पवार साहब के पास चले गए। तो और उन्होंने क्या आरोप लगाया कि हमें जब टिकट ही नहीं मिलेगा तो हम नेता कैसे बनेंगे, टिकट नहीं मिलेगा तो हम चुनाव कैसे लड़ेंगे। मोदी जी जो है 400 सीट चाहिए, लेकिन हमें जो है उसका पार्टनर नहीं बनाएंगे तो हम कैसे 400 सीट जिताएंगे। ये सब आरोप लगा के जो है वो घर वापसी की है। सर क्या मानते हैं सर इसमें कि ये बातें कुछ अटपटा नहीं लगती है सर? तो इसमें दो ये अलग चीज़ें हैं जी पहली बात तो है, ये रविंद्र वायकर जो है जी, वो अचानक से नहीं गया है। हाँ, वो तो काफ़ी दिन से चल रहा था। पिछले 2-3 महीने से ऑलमोस्ट चल रहा था। संजय ने मुझे बताया भी था जी कि ये आज नहीं तो कल जाने वाला है। और वो उसने उद्धव जी को और इसको भी कल्पना दी थी कि भाई मैं इसके सामने नहीं टिक पाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। मतलब ईडी फेस नहीं कर पाऊंगा। बहुत सारे लफड़े हो रहे हैं जी, बुरा जीने मरने का सवाल हो गया है मेरे, तो मैं तो जाऊंगा। तो परसों रात को वो था उद्धव के बाजू में खड़ा, मगर उसके चेहरे से दिख रहा था कि वो उसका बॉडी उधर था, वो माइंड नहीं था। तो दूसरे दिन वो गया उधर, मगर उसका केस जो है वो लोकसभा से निगड़ित नहीं है, उसको लोकसभा का टिकट नहीं, उनको तो ईडी का ही मामला है सर। हाँ, उसको खाली बचना है करके, सीबीआई वो अलग है। अब ये शेड़के का जो है, आप लंके, हाँ, नीलेश लंके, तो उसको कैसे है ना, ये विखे पाटिल का जो बेटा है उसके खिलाफ खड़ा करने के लिए इनके पास भी कोई तगड़ा उम्मीदवार नहीं था। सुजय विखे जो है उसके सामने, तो लंके बड़बोला है, बहुत बड़बड़ करता है और कंट्रोवर्शियल विधान वगैरह बहुत करता है, मगर एग्रेसिव है। और सुजय वैसे सोबर है। तो इन्होंने सोचा होगा कि ये इसको टिकट दे देंगे, उसको टिकट चाहिए, वो अजीत दादा के यहाँ से तो मिलेगा नहीं, अजीत दादा को ही टिकट मिलने के वादे हैं। तो अजीत दादा का एक ही टिकट पक्का है, वो उसकी बीबी का और बारामती से, बाकी कोई भरोसा नहीं है। तो उसने सही रास्ता चुना कि भाई मुझे लोकसभा लड़नी है और सुजय विखे के बारे में मैं टक्कर दे सकता हूँ। तो वो गया, तो वो स्वार्थ के लिए गया, ये भी स्वार्थ के लिए गया, दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसका स्वार्थ अलग है, इसको खासदार की नहीं चाहिए, बचाव चाहिए, संरक्षण चाहिए, और इसको अवसर चाहिए करके गए हैं। तो क्या लगता है सर, रविंद्र वायकर को अभी यहाँ आने के बाद क्या ईडी कार्रवाई बंद हो जाएगी, सीबीआई कार्रवाई बंद हो जाएगी? कैसे है ना कि अब तक जो आए उनका हैरेसमेंट तो बंद हो गए, हैरेसमेंट बंद हो गए। विभावना गौड़ी है, आराम से है, उसका जो प्रॉपर्टी ये किया था वो उसमें भी बहुत सारा रिलीज कर दिया। अजीत दादा का भी अभी क्लोज हो रहा है मैटर, ईडी ने अपने फॉर्मल नहीं किया करके दूसरा कोई ना करे करके उन्होंने किया है। मुझे पहले लगा था कि ईडी ने इसलिए किया है कि उनको जरा थोड़ा सा लगाम रहे, मगर ऐसा नहीं है। अगर ये नहीं करते तो दूसरा कोई प्राइवेट पार्टी जाता था, इसलिए उन्होंने किया है जी, क्योंकि वो वहाँ पे इस तरह से पेश होंगे कि कोर्ट बोलेगा फिर बंद करो, तो ऑफिशियली बंद हो जाएगा। तो इसमें ऐसा है कि उनको फायदा मिलेगा ना, रविंद्र वायकर को, सबको मिला है। अभी रविंद्र वायकर के बारे में किरीट सोमैया कितना बोला है, अभी तो बोलने दो उसको, एक वाक्य भी नहीं बोलेगा। अभी किरीट सोमैया एकदम ठंडा पड़ गया एकदम, यानी क्या बोलेगा, जिसके ऊपर वो आरोप करता है वो ही पार्टी में आता है। क्या करेगा वो? तो किरीट सोमैया क्या रोल अदा कर रहे हैं? वो क्या है ना, जंगल में हाथी होते हैं ना, तो उसमें पाड़िव हाथी होते हैं ना, वो जंगली हाथियों को पकड़ के खड्डे में लाते हैं। तो एक खड्डा है भाजपा का, उसमें ये पकड़ के चूचा चाचू करके इसको लाते, उसमें डाल देते हैं। ऐसा चल रहा है। तो किरीट वो हाथी है जो दूसरे हाथियों को ला के खड्डे में डाल रहे हैं जी। तो खड्डे में क्या उनके लाया? खड्डे में फिर खाना पीना मिल जाता है उनको और मुक्त हो जाते हैं वो।
अभी तक तो किसी को तकलीफ नहीं दी है, जिसको लिया उसको। तो ये ठीक है सर, ये कांग्रेस भी करती थी, ऐसा कोई यही कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं, ये चलता आ रहा है सदियों से, चलता रहेगा सर। विभीषण को ही लंका का राज्य मिलता है ना, रामायण में भी किसको मिलता है? विभीषण को मिलता है। विभीषण कौन है? बोले तो गद्दार है, खुद के भाई का घात किया है उसने, फिर भी उसको सिंहासन मिला ना। तो अजीत दादा को उप मुख्यमंत्री पद मिला, इसमें क्या बड़ी बात है? वो तो विभीषण है शरद पवार का, है कि नहीं जी? तो ये सदियों से चली आई हुई रीत है कि गद्दार को पहला ये मिलता है, मान मिलता है, वो वही हुआ है। सर ये राजनीतिक खेल जो है लोग क्यों नहीं समझते? लोगों को भी समझना चाहिए कि लोग समझते हैं आखिर में मैं किस तरफ वोट दूं, क्या करूं। सर किसको, दरोडेखोर, चोर, हरामखोर, इनमें से किसको देना है? ऑप्शन भी कहाँ है? ऑप्शन दरोडेखोर और हरामखोर दोनों, मतलब साहूकार का ऑप्शन ही नहीं है। नहीं, अच्छा बटन ही नहीं है। हाँ, अच्छा ऑप्शन है ही नहीं। ये चोर है, वो दरोडेखोर है, ये हरामखोर है, इसमें से ही किसी को देना है। तो लोग बोलते हैं कि जो मेरे काम का आएगा ऐसे हरामखोर को देता हूँ मैं। वो अपनी जात का सोचते हैं, धर्म का सोचते हैं, भाषा का सोचते हैं, लिए हुए पैसे का सोचते हैं। अभी इस साल सर 10-10 हज़ार तक जाएगा रेट एक वोट का। घर में 5 आदमी है तो 50,000 मिलने वाले हैं सबको। क्या बात है? मिडिल क्लास छोड़ के सब जगह सब पैसा मिलेगा सब लोगों को। कम से कम 100 करोड़ 200 करोड़ जाएगा एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, पक्का जाएगा। तो उनको अगर 100 करोड़ मिल रहा है, बोलेंगे भाड़ में गया लोकशाही, हमको किसने दिया, इसने दिया। कई लोग तो दोनों से लेंगे, तीनों से लेंगे। हाँ, अभी 2 पार्टी है मेन, उनसे ले लेंगे ना। अभी अगर आप वाले 500 करोड़ का 300 करोड़ का बजट बना रहे हैं खाली पब्लिसिटी का, तो बांटने का भी तो बजट रहेगा। गोवा में किया है उन्होंने, तो चलेगा सर। ये हरामखोरों में से ही एक आएगा और वही होता है। तो आने के बाद इनके प्रकरण निकलते हैं सबके, बाकी के नहीं निकलते। निकलेंगे तो सबके कपाट में है ही कोई ना कोई। जी सर, आगे लोगों को लेकिन विकास के बारे में सोचना चाहिए। विकास जो कर रहा है, विकास अभी डेवलपमेंट एडवर्टाइजमेंट जो चल रही है वो देखने के बाद आपको नहीं लगता है विकास चल रहा है करके? नहीं चल रहा है, सुबह से रात तक बहुत चल रहा है। आज कोस्टल रोड का उद्घाटन हुआ है मुंबई में। विकास सर, विकास अपनी ओर से एक तरफ चलता रहता है जी, सरकार कोई भी हो, पैसा तो उसी में चाहते हैं। हाँ, तब सर बिना विकास किए पब्लिक का उनको पैसा खाने को काम नहीं मिलेगा। तो 100 करोड़ का काम निकालेंगे तभी 25 करोड़ उनको खाने को मिलेगा ना। तो विकास काम वो करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। विकास काम, तो कम से कम विकास काम को देख के लोगों को देना चाहिए भाई, जो विकास कर रहा है। जो सत्ता में वही विकास करेगा। अभी अपोजिशन वाले विकास क्या करेंगे? उद्धव ठाकरे ने कल कोस्टल रोड दूसरा करने का सोचा, उसको थोड़ा संभव है। वो पार्टी में था, इसमें था, सत्ता में, उसने किया कुछ। अभी ये सत्ता में ये करेंगे, जो सत्ता में रहेगा वही विकास करेगा। क्रेडिट वही लेगा, क्रेडिट भी लेगा, करेगा भी। कभी कभी अपोजिशन जो है उद्घाटन करते हैं, ये भूमि पूजन करते हैं, उद्घाटन जो है। हाँ सर, दूसरे लोग मर्यादा होती है। 5-5 साल 10-10 साल एक प्रोजेक्ट करता है। अभी कोस्टल रोड भी देखो ना, 10 साल चला जी। तो वो होना ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मेरे को कोई आश्चर्य नहीं लगता इसमें। आपका अगला सवाल क्या है? बस यही सवाल था हमारा। जो लोग दल बदल कर रहे हैं, जैसे रविंद्र वायकर करना है और नीलेश लंके के ऊपर चर्चा कर रहे थे। दिल्ली में भी हो रहा है। कांग्रेस का एक आदमी छूट के भाजपा में गया, भाजपा का भी एक हिमाचल में हाँ, और भाजपा का भी एक हरियाणा का कोई खासदार आज जी कांग्रेस में गया। चलता रहेगा, ये ऐसे होता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। खाली राहुल गांधी नहीं जाएगा, इतना गारंटी है। आपको क्या लगता है रविंद्र वायकर और नीलेश लंके के बारे में? आपकी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। हम उम्मीद करेंगे थत्ते साहब लगातार स्वस्थ हमारे सामने आए, क्योंकि चुनाव का माहौल है, बहुत चीजें छूट रही हैं लोगों को। लोग भी बोल रहे हैं थत्ते साहब एक दिन आएगा, दिन में 10 करेंगे हम। थैंक यू सर, आप स्वस्थ रहिए, बस हम भी चाहेंगे। तो आपकी प्रतिक्रिया चाहिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।